रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पासेज। पासेज क्या बेटा? पासेज इन पाकिस्तान। दोबारा देख ले, पासेज बता रहा हूँ। पासेज किसको कहते हैं? खुदा ना खास्ता मतलब आपको वहां से गुजरना भी पड़े तो आपको याद हो, अगर कोई पहाड़ हो ना उसके ऊपर से या उसके नीचे से जब कोई रास्ता बना होता है ना तो उसको पासेज करा दिया। क्लियरिटी आपको ये चीज आनी चाहिए। पासेज तो पहले पाकिस्तान का मैप बना लेते हैं। थोड़ा सा ना वो डायरेक्शन हम चेंज कर लेते हैं। जिस तरह वो नॉर्थ साउथ की बात आपको टेंशन हो रही थी ना, वो हम यहाँ से ना थोड़ा वो डायरेक्शन को हम ठीक कर लेते हैं उसको। अब देख लें पासेस के हवाले से आपको ये बड़ा मशहूर लेक्चर है हमारा, तो ये आपको याद होने चाहिए। कहाँ पे है पासेस और किस जगह पे हैं, मैं आपको क्लियरिटी के साथ बता देता हूँ। सिंध में कोई पासेस नहीं है। सिंध में कोई पासेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह एक रेलवे स्टेशन था जो बंद हो गया। पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके ओके बेटा। अब हम आते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के अंदर एक पहाड़ी सिलसिला है। पहाड़ी सिलसिला है और मतलब वहां पे ना एक इलाका है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक इलाका है क्वेटा। क्या है बेटा? क्वेटा। एक शहर है क्वेटा और दूसरा शहर है यहाँ पे एक, उसका नाम है सीपी। कौन सा है बेटा? सीपी। सीपी और क्वेटा। सीपी और क्वेटा के दरमियान में जो पास है, नजर आ रहा है बेटा? सीपी और क्वेटा के दरमियान में जो पास है उसका नाम है बोलान पास। सीपी और क्वेटा को कौन सा पास मिलाता है? याद होना चाहिए आपको, बोलान। मेरे लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से सुनेंगे कमीशन के एग्जाम में आपके सामने अगर सवाल आ जाएगा आप इंशाल्लाह सही करेंगे। दोबारा सुन लें, क्वेटा शहर और सीपी शहर को कौन सा पास मिलाता है? बोलान पास। दैट्स एनफ। बलूचिस्तान में है, पता है आपको, ये सूबा बलूचिस्तान है। क्वेटा बलूचिस्तान का शहर है, सीपी बलूचिस्तान का शहर है। तो आपको वो पूछेगा बोलान पास किन दो शहरों को? बोलान पास कनेक्ट द सीपी विद क्वेटा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा। एक और है, एक पास है जिसका नाम है खोजक पास। खोजक पास। खोजक पास बेटा, यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है किला अब्दुल्ला। मैंने बताया था जी। क्या नाम है बेटा? किला अब्दुल्ला। और दूसरा यहाँ पे एक शहर है उसका नाम है चमन। क्या है बेटा? चमन। और किला अब्दुल्ला को खोजक पास मिलाता है। कन्फर्म आपको याद होना चाहिए। वो पूछेगा खोजक पास कहाँ पे है बेटा? बलूचिस्तान में। किन दो शहरों को मिलाता है? किला अब्दुल्ला को चमन के साथ मिलाता है। दो हो गए बेटा। बलूचिस्तान में इतना काफी, इतने इंपॉर्टेंट थे मैंने बताया। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में हम दो ही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट। एक मैं बता देता हूं, जो मैंने अभी शहर बताया था कौन सा? कसूर। बताया था ना बेटा? कसूर बाबा बुल्ला शाह के हवाले से मशहूर है कसूर। और यहाँ से फिर अगर हम आगे देखें इंडिया की तरफ, तो यहाँ पे एक शहर है फिरोजपुर। क्या है बेटा? फिरोजपुर। इस फिरोजपुर को कसूर से मिलाने वाला बॉर्डर या पास, हमेशा दो शहरों को जो मिलाता है, बॉर्डर भी उसको कहते हैं, पास भी कहते थे इसको। इसका नाम है गंडा सिंह बॉर्डर या गंडा सिंह पास। गंडा सिंह पास और बॉर्डर। आप परेशान नहीं होना, अगर वो बॉर्डर का नाम गंडा सिंह बॉर्डर पूछ रहे तो फिर भी सही है, पास कह दे फिर भी सही है। तो वो पूछेगा गंडा सिंह पास जो है या बॉर्डर है किन दो शहरों को मिलाता है? वो फिरोजपुर इंडिया और कसूर पाकिस्तान। एक और
यहाँ पे मैंने एक शहर बताया बेटा, लाहौर। क्या है बेटा? लाहौर। तो इंडिया का एक शहर है यहाँ पे अमृतसर। कौन सा है बेटा? अमृतसर को लाहौर से मिलाता है, वो तो बहुत ही मशहूर है, वाघा बॉर्डर। क्या है बेटा? वाघा पास और बॉर्डर। याद रहेगा? दोबारा सुन लें, कसूर को फिरोजपुर से मिलाता है गंडा सिंह बॉर्डर, लाहौर को अमृतसर से मिलाता है वाघा पास और वाघा बॉर्डर। एक और बताना चाहता हूं, ये जो किला अब्दुल्ला था, दोबारा सुन ले, कौन सा? किला अब्दुल्ला। ये जो शहर था ना, यहां से फिर अफगानिस्तान की तरफ इधर, ये भी पास है। इसका नाम वही है, वो जो मैंने बता रहा था, मतलब खोजक। नाम क्या है? ये भी खोजक पाता है। चमन को किला अब्दुल्ला, और किला अब्दुल्ला को अफगानिस्तान के शहर कंधार से मिला। किससे बेटा? आप यहां से जाएंगे ना चमन से आप जाएंगे किला अब्दुल्ला, किला अब्दुल्ला से आप अफगानिस्तान के शहर कंधार की तरफ निकल जाएंगे। ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, ये जो पासेस होते हैं, बार बार बता रहा हूं, ये पहाड़ी सिलसिलों पे होते हैं। कहां होते हैं बेटा? हमेशा ये पहाड़ी सिलसिलों पे होते हैं। लेकिन ये पहाड़ी सिलसिलों पे तो नहीं, ये तो बॉर्डर है। ये पहाड़ी सिलसिलों में दरमियान में पासेस बनाए जाते हैं, या ऊपर से इस तरह पासेस बनाए जाते हैं। पहाड़ बहुत ऊंचा होता है, पहाड़ चढ़ने के लिए गाड़ियां थक जाती होंगी, इतना ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो पहाड़ को काट के पास बनाया जाता है। थोड़ा सा उसको स्लो की शक्ल में बनाया जाता है कि कोई इश्यू ना हो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा। अब हम केपीके की तरफ चलते हैं, या फिर एक है एजेके का, वो बता देता हूं। ठीक है बेटा? इसका जो नाम था कराकोरम। क्या था बेटा? कराकोरम पास। अब हम इधर जाते नहीं है, क्योंकि हमारा और इंडिया का बनता ही नहीं है, तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं। एक अपना एजेके और इंडिया से फिर आगे जाने के लिए हुआ करता था। अब इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, वो खत्म हो गया। एक और है जीपी से। ये देख रहे हो, ये कौन सा इलाका है बेटा? जीपी है ना। तो जीपी से फिर आगे जाता है, एक पास है उसका, ये मतलब आप ऐसे ही समझ लें, हंसा इलाका यहाँ पे कौन सा है? हंसा बेटा। हंसा से फिर आगे एक जाता है, इसका नाम खंजराब पास। क्या है बेटा? ये इंपॉर्टेंट। खंजराब पास चाइना के साथ लगता है। खंजराब पास किसके साथ लगता है बेटा? चाइना के साथ हमारा लगता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, तो इसको याद रखना है। एक और बता देते हैं, यहां पे मैंने बताया था क्या शहर? डेरा इस्माइल खान। क्या बेटा? डीआई खान बताया था ना मैंने। तो डीआई खान से यहाँ पे एक पास है, जो कि शहर इधर जाता है, अफगानिस्तान का शहर है यहाँ पे गजनी। क्या बताया बेटा? अफगानिस्तान के शहर गजनी को डेरा इस्माइल खान से जो मिलाता है, उसका जो नाम है वो है गोमल पास। क्या है बेटा? गोमल यूनिवर्सिटी, गोमल लेक या नमल लेक, और गोमल पास या गोमल माउंटेन रेंज भी, ये सारे के सारे बेटा। अब गजनी को किससे मिला रहा है? डीआई खान से। केपीके के अंदर एक पास है। ओके ओके बेटा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा। एक यहाँ पे पास है, इसका नाम पिवार पास। क्या है बेटा? पिवार पास। ये देख लें, ये भी अफगानिस्तान के शहर को पाकिस्तान के एक शहर के साथ मिलाता है। पाकिस्तान का जो शहर है बेटा, वो है कुर्रम वैली। कौन सा है बेटा? कुर्रम वैली। कुर्रम वैली किसके साथ मिल जाता है बेटा? पक्तिया। पकीता भी उसको कहते हैं, पक्तिया के साथ किसको मिलाता है बेटा?
कुरुम वैली के साथ पिवार पास। पिवार पास किस शहर को मिला रहा है? कुरुम वैली को पक्तिया के साथ। अफगानिस्तान का शहर पक्तिया। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद एक और है, यहां पर एक पास है, ये देख लें। यहाँ पे शहर कौन सा है? अफगानिस्तान का शहर, कैपिटल काबुल। काबुल यहां पे कौन सा होगा? हमारा पेशावर होगा बेटा। पेशावर को काबुल से मिलाता है, बहुत ही मशहूर खैबर पास। कौन सा है? खैबर पास। ओके हो गया बेटा। खैबर पास किस शहर को किसके मिला रहे हैं? पेशावर को अफगानिस्तान के शहर काबुल से मिला रहा है बेटा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक, उसका नाम है लोअरी पास। क्या नाम है बेटा? लोअरी पास। अच्छा, ये चांद पास हैं, उनको मैं अलहदा से आपको एक शेप बना के बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बना देता हूँ, याद रहेंगे आपको। एक है चित्राल का इलाका, है यहाँ पे सारे, मैं यहाँ पे थोड़ा बता रहा हूँ। ये देख लें, सेंटर कौन सा शहर है? चित्राल का शहर है। अब इसके सामने ऊपर कौन सा है? वाखवान। कौन सा बेटा? यहाँ पे अगर चित्राल है मिसाल के तौर पे यहाँ पे, तो इसके सामने कौन सा है? वाखवान है। ऊपर कौन सा है? वाखवान। ये हो गया वाखवान। और वाखवान के साथ जो मिलाता है वो ब्रोगल पास है। अब यहाँ पे अगर सेंटर हम रख लेते हैं चित्राल को, यहाँ पे बेटा क्या है? चित्राल। चित्राल को मैंने रखा सेंटर, एक पास बना दिया मैंने ऊपर। ऊपर कौन सा है इलाका? वाखवान। दोबारा समझ लें, वाखवान है। अब वाखवान को चित्राल के साथ जो मिला रहा है, इसका जो नाम है ब्रोगल पास है। क्या है बेटा? ब्रोगल पास। समझ आ जाएगा ना ये? अब दूसरे को मैं बता रहा हूं। अब दूसरा यहाँ पे एक इलाका है जीबी, ये गिलगित का इलाका है। जी और बी, गिलगित का जो इलाका है, इसके साथ ये जो मिला रहा है ना जीबी के साथ, इसका जो नाम है बेटा वो है शुंदर पास। कौन सा है बेटा? याद रहेगा? सुंदर याद रह जाएगा बेटा। सुंदर पास किसको मिलाता है? चित्राल को जीबी से, चित्राल को गिलगित से, चित्राल को गिलगित से, चित्राल को गिलगित से, चित्राल को वाखवान। वाखवान एक कॉरिडोर है। वाखवान क्या है बेटा? एक कॉरिडोर, एक रास्ता है। वाखवान के साथ चित्राल को जो मिलाता है ब्रोगल पास हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक तो ये कौन सा हो गया? गिलगित हो गया ना बेटा, मैंने बता दिया ना। ये हो गया हमारे पास गिलगित का इलाका। इस साइड पे जो पास है, इस साइड पे जो पास है बेटा, उसका नाम है दीर। इलाका कौन सा है? दीर का इलाका। दीर के इलाके के दीर को चित्रा, दीर वेद चित्रा, दीर वेद चित्रा। तो दीर वेद चित्रा के साथ जो लोअरी पास है, इसका क्या नाम है बेटा? लोअरी। याद रह जाएगा बेटा। अब देखो, गिलगित के साथ जिसने मिलाया उसका नाम मैंने क्या बताया था? सुंदर पास। क्या बेटा? सुंदर पास। ये मैंने वैसे बता रहा हूँ, वहां भी बता रहा हूँ, यहाँ भी आपको बता रहा हूँ, ये आपको याद करने के लिए। अब ऊपर मैंने कौन सा बताया था? ब्रोगल। कौन सा बेटा? अब याद रखें, वाखवान के साथ ब्रोगल पास चित्राल को मिला है। अब चित्राल को दीर के साथ जो मिलाएगा वो, अब दीर कहाँ पे है? मिसाल के तौर पे दीर यहाँ पे एक ही है, मतलब वो तो एरियाज है ना उसके, एक छोटा है, बड़ा है, मतलब वो अपर दीर है, लोअर। अपर जो पहाड़ी के ऊपर है और लोअर जो है वो पहाड़ी के नीचे। दीर का इलाका पूरा उसको मिला है चित्राल के साथ। उस पास का नाम आपको याद, बस उस पास का जो नाम है वो है लोअरी। ओके ओके बेटा, लोअरी पास क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है एक, यहाँ अब नीचे कौन सा शहर है बेटा? बता दो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है? ये कौन? नहीं, नीचे पेशावर है बेटा। देखो ना, ये नीचे कौन सा शहर है? मैं क्लियरिटी के साथ आपको बताना चाह रहा हूँ, नीचे कौन सा शहर है? तो पेशावर को जो मिला रहा है उसका नाम मालाकंड पास। क्या है बेटा? आप याद रहिएगा, पेशावर और चित्राल को जो मिला रहा है वो कौन सा है? ये मैंने नीचे बनाया, इसका नाम क्या लिखूं? मालाकंड। अब ये क्लियर हो गया।
4 तो हमने बना लिए, 4 हमने बना लिए, लेकिन 3 रहते हैं। जो 3 रहते हैं बेटा उसको कैसे याद रखना है मैं बताता हूं। यहां से एक शहर है, एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है बदख्शान। ये कौन सा शहर है बेटा? बदख्शान। बिल्कुल सही। यहाँ पे इलाका कौन सा है? यहाँ पे एक शहर है बदख्शान। बदख्शान को दरोहा पास, इसका नाम क्या बेटा? दरोहा पास। अब याद रहिएगा। अब बदख्शान को बनाते हैं यहाँ पे, हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे बना देते हैं। कहाँ है? ये हो गया बदख्शान। इसका नाम क्या हो गया बेटा? दरोहा पास। एक क्लियर हो गया। यहाँ पे दरमियान में कौन सा शहर है? बदख्शान। बदख्शान को चित्राल के साथ अगर मिलाएंगे तो कौन सा होगा? दरोहा पास होगा। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एक इलाका यहाँ पे, ये देख लो, ये देख लो, यहाँ पे इलाका है किसका? उसका नाम क्या है? एबटाबाद। याद रह जाएगा। एबटाबाद को चित्राल से जो मिलाता है उसका नाम है बाबूसर पास। मशहूर है। क्या है बेटा? बाबूसर पास। याद रह जाएगा। अब हम एबटाबाद बना देते हैं। ये देखो, ये हो गया कौन सा शहर? एबटाबाद। कौन सा शहर है बेटा? एबटाबाद को कौन सा मिला रहा है? बाबूसर पास। लिख दो बाबूसर पास। याद रह जाएगा बेटा। दोबारा सुन लो। एक हमने बनाया तो 4 हमने पहले देख ली। 5वां हमने देखा बदख्शां के साथ चित्राल को मिलाता है दरोहा पास। छठा हमने जो देखा ना, 5 हो गए। छठा हमने देखा चित्राल को जो एबटाबाद के साथ मिलाता है उसका नाम है बाबूसर पास। एक रहता है बेटा। एक चित्राल को कोहिस्तान के साथ मिलता है। यहाँ पे है कोहिस्तान। कहाँ पे है बेटा? कोहिस्तान। एक इलाका है कोहिस्तान, उसके साथ जो मिलाता है बेटा उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेटा बडवास। क्या है बेटा? बडवास पास। बडवार भी कहते हैं, बडवास भी कहते हैं। बडवार भी और बडवास भी कोहिस्तान को चित्राल के साथ मिलाता है। अब वो कहां पर होगा? यहां होगा। चित्राल को कोहिस्तान के साथ जो मिला रहा है बेटा उसका नाम क्या है? बडवार भी लिखते हैं और बडवास भी लिखते हैं। वो एक पास है। कोहिस्तान शहर को किसके साथ मिला रहा है बेटा? चित्राल के साथ। ये थे आपके पासेस और बड़े बेहतरीन तरीके से आपको याद कराने के लिए मैंने ये निशान और ये चीजें मैंने बताई। नेक्स्ट वैसे एक और भी है हुंजा। यहाँ पे एक इलाका है हुंजा। हुंजा के साथ एक तो खंजरा पास हो गया और हुंजा के इलाके से एक और भी निकलता है जिसका नाम है बेटा मटिका पास। मिंटिका मन। यहाँ पे देख लो, इधर देखो, अफगानिस्तान चाइना का कौन सा शहर है बेटा? एक्जीजियांग। याद रह जाएगा। एक्जीजियांग चाइना का शहर है एक्जीजियांग। ये हमजा के साथ मिलाता है। इसका जो नाम है मिंटाका पास। हमजा को एक्जीजियांग चाइना के साथ जाकर मिला रहा है। ठीक है, इसका क्या नाम है? मिंटाका पास। मिंटाका पास, ये आपको याद होना चाहिए। एक और है, बल्कि वो मैंने बता दिया है आपको, शुंद्र पास। बिल्कुल बता दिया गिलगित के साथ। बस आपके माउंटेन्स इतना ही थे आपके। वो चित्राल को दीर के साथ अगर मिलाएंगे तो लोहारी पास होगा और चित्राल प्लस दीर हिंदुकुश प्लस लोहारी। ठीक है, बाबूसर पास, मनसेरा, दयामी, हिमालय। अच्छा, ये वैसे मैं वो बताना चाह रहा था कि कुछ ये जो सारे के सारे पासेस हैं बेटा, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये पहाड़ी सिलसिलों पे होते हैं। पासेस ऐसे नहीं होते पहाड़ जहाँ पे ऊंचे नीचे पहाड़ होते हैं उनके ऊपर से रास्ते बनाए जाते हैं स्लोप की शक्ल में, तो उनको हम कहते हैं ये पासेस हैं। और मेरे ख्याल में मैंने जिस तरीके से आपको बना के समझाए हैं
ये कभी नहीं भूलेंगे अगर आप थोड़ा सा गौर फिक्र के साथ बैठे हैं। तो अगर आप लेक्चर को गौर से देख रहे हैं, दोबारा सुन लें। दो हमारे पास इस तरह के हैं जो पहाड़ों पे नहीं है, जो पंजाब में वाक़ हैं। एक कसूर को फिरोजपुर इंडिया के साथ मिलाता है। इलाका कौन सा है बेटा? कसूर। किसके साथ मिला रहा है? फिरोजपुर के साथ। तो ये इसका नाम है गंडा सिंह बॉर्डर, गंडा सिंह बॉर्डर, गंडा सिंह पास। लाहौर को अमृतसर के साथ मिला रहा है, वो एक वाघा पास, वाघा बॉर्डर। अब एक बात यहाँ पे मैं बता दूं, एमसीक्यू आता है, अमृतसर इज द ट्विन सिटी ऑफ लाहौर, ट्विन सिटी ऑफ लाहौर, ट्विन सिटी ऑफ लाहौर भी कहते हैं अमृतसर को। ट्विन किस चीज को कहते हैं बेटा? अगर लाहौर से आप देखें तो आपको अमृतसर नजर आएगा, अगर अमृतसर से आप खड़े हैं तो आपको लाहौर नजर आएगा। एक और ट्विंस भी है। हाँ, इस्लामाबाद और रावलपिंडी। हाँ, इस्लामाबाद और पिंडी, नॉट ट्विंस, इस्लामाबाद और पिंडी मिल गए हैं। वो नजर आने वाली बात पुरानी थी कि पिंडी से इस्लामाबाद नजर आता था और इस्लामाबाद से पिंडी नजर आता था। नहीं, अब वो इस्लामाबाद और पिंडी का बॉर्डर नहीं रहा, अब मिल गए, एक ही शहर बन गया, लेकिन है दो शहर। ये बता रहा था एजेके में है क्रोकरम पास। एक जमाने में बहुत ही बिजी पास हुआ करता था। एक वक्त था जब शायद रेशम आपकी चलती थी, जब आप चाइना के साथ बिजनेस करते थे एक जमाने। अच्छा, ये क्रोकरम पास के बारे में एक ओल्डेस्ट बात बताने जा रहा हूँ, गौर से सुने। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत किया करते थे, इस क्रोकरम पास से गुजरते थे। ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि नबी पाक ने कहा था, एक हदीस मुबारक है, इल्म हासिल करने के लिए खाक में चीनी क्यों लेना पड़े, तो वह ये क्रोकरम से गुजर के फिर जाते थे उधर चाइना की तरफ। ये भी आपको याद, तिजारत का बहुत बड़ा रास्ता हुआ करता था। वो कैसे बेटा? अगर हम इंडिया की बात करें ना इधर, तो इंडिया से इधर से एक रास्ता आता था, यहाँ से होते हुए क्रोकरम पास से होते हुए फिर इस तरह चाइना जाते थे बेटा। ये बात मेरी लिख ले। अरेबियन ओशन से निकलते थे इधर, इधर से फिर इंडिया, इंडिया और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था। क्रोकरम से होके आगे जाते थे बेटा। ये पुराने तिजारत का रास्ता है बेटा। एक शहर रेशम इसको क्यों कहते हैं बेटा, वो भी आप मेरी बात गौर से सुन लें, क्योंकि पहले जो काम हुआ करता था वो रेशम का था, जो बिजनेस का होता था वो रेशम पटसन, हमारे बांग्लादेश में पटसन सबसे ज्यादा होता है बेटा। और रेशम का जो धागा कपड़ा जो बनता था, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे कास्ट की जाती थी या बनती थी, या चाइना से आता था या हम भेजते थे, तो इसका बिजनेस ज्यादा होता था। तो इस रोड के ऊपर जो भी काम होता था वो रेशम का होता था, यानी कि रेशम के कपड़ा, रेशम का धागा, रेशम के बिजनेस के हवाले से इसका नाम रखा गया, शायर है रेशम। ये मेरी बात गौर से सुनना है आपने। पहले क्रोकरम इस्तेमाल, जब से हम इंडिया के साथ अच्छे नहीं रहे ताल्लुकात, तो ये क्रोकरम पास ऑफ हो गया, अब इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो अब अगर इस्तेमाल हो रहा है तो खंजराब पास हो रहा है। खंजराब पास से हम गुजर के चाइना की तरफ जाते हैं, या फिर हम मिंटाका पास को एक्सिडियां के साथ मिला रहे हैं, उसके साथ जाते थे। या फिर अगर ये दोनों भी इस्तेमाल नहीं करते तो हम चित्राल से सीधा वाखान की तरफ चले जाते हैं। वाखान कॉरिडोर हमें सीधा चाइना और ताजिकिस्तान की तरफ लेके जाता है। ये बेटा बार बार बता रहा हूँ, चित्राल कितने शहरों के साथ मिल रहा है बेटा? 1 2 3 4 5 6 और 7 शहरों के साथ चित्राल के पासेज हैं। चित्राल सेंटर में खड़ा है बेटा। चित्राल के 7 पासेज हैं, आपने याद रखने बेटा। एक वाखान के साथ मिलाता है, और दूसरा बदखशान के साथ मिलाता है, तीसरा गिलगित के साथ मिलाता है, चौथा एबटाबाद, 5वां पेशावर और कोहिस्तान, और उसके बाद दीर शहर के साथ मिलाता है। 7 पासेज इसके हैं बेटा। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था काबुल को पेशावर के साथ मिला रहा है, खैबर पास मशहूर पास है, और महमूद गजनी भी इस रास्ते से आके हमलावर होता था इंडिया के अंदर। ये भी आपको पता होना चाहिए। गजना से निकलता था या काबुल से आता था तो इस खैबर पास से गुजर के आता था, पाकिस्तान पे या इंडिया पे बरसगीर पे हमलावर होता था। तो उसके बाद दूसरा जो है खुर्रम वैली के साथ एक पीवार पास, पकीटा एक जो इलाका है उनके साथ मिलाता है। गजनी को और डीआई खान से मिलाता है, एक पास है गोमल पास के नाम से। कंधार को किला अब्दुल्ला के साथ मिलाता है, हजक पास, और इसी तरह चमन भी उनके साथ है। क्वेटा और सीपी हमारे आपस में यहाँ पे बनाया गया है, क्वेटा और सीपी के बोलान पास। ये हमारे पासेज थे जिनको आपने याद रख लिया होगा, या दोबारा आप लेक्चर सुन सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप इंतजार करें। आप ये जरूर 1 बार 2 बार 3 बार देख के ना लिख लिया करें, आपको याद रहेगा।
अपना एक रजिस्टर बना लिया करें, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।